नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम हॉस्पिटल आए हैं अपने हस्बैंड को डायलिसिस के लेके। उनका डायलिसिस लग गया है। हम लोग बाहर बैठी थी, मैं मेरी बिट्टू आई हूँ। लड़का मेरा इलाहाबाद गया है दवा के लिए पापा के। आज मैं 1 हफ्ते में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरा लड़का एमपी चला गया था और 1 हफ्ते में वापस आया है, तो मैं आज वीडियो बना रही हूँ। मैंने सोचा 1 हफ्ते से मेरे दोस्तों से बात नहीं हुई है, आज मैं बात कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ बैठी थी, लगा बना लेती हूँ। आइए मैं आपको हॉस्पिटल दिखाती हूँ। ये देखिए हॉस्पिटल, यहाँ बहुत सारी भीड़ रहती है, बहुत सारे लोग आते हैं डायलिसिस पे। 3 शिफ्ट में यहाँ डायलिसिस हो पाती है, सुबह 6 से और हमारा 10:30 बजे का नंबर है। तो ठंडी की वजह से थोड़ा लेट हो जाता है। ठंडी बहुत पड़ती है तो हमको फिर करने बोला कि आप 11 बजे आइएगा, तो हम लोग 11 बजे आए हैं। अभी लगा है आधे घंटे हुए हैं, डायलिसिस हो रही है उनकी। तो हम लोग यहाँ बाहर हैं, आज धूप भी नहीं है, हल्के हल्के बादल हैं, ठंडी लग रही है। इधर बाहर की तरफ घूम रहे थे और मेरे लड़का बताया था कि मेरा लड़का एमपी गया था। मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, इसलिए वहाँ बागेश्वर धाम जाता है 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते रुक कर तब उधर आया। और पता है आप लोगों को, जब चला गया था तो मैं बहुत रो रही थी। फिर मैं रोई, फिर उसके पापा भी रोने लगे, बिट्टू भी रोने लगी, सब लोग रो रहे थे। फिर फ़ोन करके पापा बोल दिए कि बेटा आज आपकी मम्मी रो रही है। फिर बोलता है मम्मी आप बताइए आप क्यों रो रही थी। मैं कहीं मतलब गया नहीं, 1 हफ्ते में आ जाऊँगा। तो मैंने कहा लड़के तू इतना छोटे हो तुम और इतनी दूर मैं भेज देती हूँ, तो मुझे बहुत घबराहट होती है। पता नहीं कैसे खाया पिया क्या किया क्या नहीं कर रहा है। इतनी छोटी उम्र में उसको पढ़ाई लिखाई करने का समय है और मैं उसको भेज देती हूँ। आप भी सोचिए, अभी 13-14 साल की उम्र में मेरा लड़का कहाँ जाता है, दर दर की ठोकरें खाता है, भटकना पड़ता है। कभी किसी के हाथ पैर तोड़ता है, कभी किसी के हाथ पैर तोड़ता है। वहाँ बागेश्वर धाम जाता है एमपी में। देखिए काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ हर चीज़ का इलाज होता है। डायलिसिस वार्ड अलग है और सारे पेशेंटों का वार्ड अलग है उधर, लेकिन काफ़ी भीड़ होती है। हस्बैंड से मिलवाती हूँ। पता है आपको, अभी मैंने आपको तो अपने हस्बैंड को दिखाया। देखिए कितनी परेशानियां हमको झेलनी पड़ती हैं। रिक्शे से आते हैं यहाँ, एक लोग का 15 रुपये किराया है। आज 3 लोग आए, 45 आना 45 जाना। लड़की को भी अकेले छोड़ देती थी रूम पे, पर आज बेटा बोला कि मम्मी लेके जाया करो, अकेले मत छोड़ा करो, तो फिर आज लेके आई हूँ। सुबह 11:30 बजे आ गई थी। ठंडी का मौसम है तो काफ़ी लेट हो जाता है ठंडी में डायलिसिस के लिए। 4-5 घंटे यहाँ बराबर बैठना पड़ता है। वैसे थक भी जाते हैं, तो क्या करें, नसीब है। नहीं हम लोग भी अपना घर पे होते इतने झेलना पड़ता है, इतनी परेशानियाँ झेलना पड़ता है। भगवान पता नहीं कब तक हमसे ये मुसीबत झिलवाएगा। अगर आप लोग का सहयोग रहा दोस्तों तो हम लोग भी ठीक हो जाएंगे, नई ज़िंदगी हमें भी मिल जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मेरी मदद करें, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
अगर आप लोगों का एक छोटा सा योगदान किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। मेरी ज़िंदगी के बारे में सोचिए, मेरे छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचिए। हम तो अपनी ज़िंदगी को जी भी लिए हैं, पर हमारे बच्चों का क्या है। अभी तो उनके पढ़ने लिखने की उम्र है और इतना संघर्ष कर रहे हैं ना। तो मेरी लड़की स्कूल नहीं जाती, और बाबू आपसे बताया भी था पिछले वीडियो में कि मेरे लड़के का एडमिशन भैया करवा दिए थे। यहीं आए सुबह से मिले तो बोलने लगे कि आप स्कूल जाते हो। बोला नहीं अंकल जी मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो वो एडमिशन करवा दिए। बोले चलो हमारे जान पहचान के हैं, हम करवा देंगे। तो वो तो जाता है स्कूल, कभी कभी जाता है। बोलते हैं पापा बोलते हैं कि चले जाया करो बेटा भी स्कूल कभी कभी, तो आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ताकि आसानी होगी आपको आगे बढ़ने में। टाइम ही नहीं पाता है, कभी कहीं जाता है कभी कहीं जाता है, भाग दौड़ में लगा रहता है तो टाइम नहीं पाता है, इसलिए स्कूल बराबर नहीं जा पाता है। मुझे तो बस बहुत अंधकार दिख रहा है, इतना परेशानियाँ हैं क्या बताऊँ। कुछ लोग बोलते हैं कि फ्रॉड वीडियो बना बना के डालते हैं, इसमें फ्रॉड कुछ नहीं है। मैं तो आपको रोज़ अपने हस्बैंड को दिखाती हूँ, ये तो थोड़ी फ्रॉड है कि मैं फ्रॉड बना दूँगी। अब तो आपको डायलिसिस भी दिखाई हूँ कि मेरे हस्बैंड की डायलिसिस हो रही है। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि फ्रॉड है, उनको दिखाने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप लोग देखिए फ्रॉड नहीं, ये हकीकत है। कोई अपनी ज़िंदगी के साथ फ्रॉड नहीं करेगा, और भगवान करे कोई फ्रॉड, इतना फ्रॉड करने अपनी कमाई में तो है उसी में इंसान खुश रहेगा। फ्रॉड करने से क्या मतलब है, क्या मतलब हम फ्रॉड करें या आपको दिखाएं, ये सब गलत बात है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें तो जो रूखा सूखा मिल रहा था उसी में हम भी अपना खा के गुजारा कर रहे थे। हम लोग भी एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे, मेरे बच्चे पढ़ते थे, हम लोग भी अपना काम खेती किसानी करके ये बाहर रहते थे, दिल्ली में वहाँ कमाते थे, तो हम लोग भी अपना अच्छे से खुशहाल थे। तब तो हम कोई वीडियो नहीं बनाए थे, लेकिन आज हम पे मुसीबत आई है और इस मुसीबत की घड़ी में हम वीडियो बनाना शुरू कर दिया और बना रहे हैं। जब मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा तब मैंने यूट्यूब का सहारा लिया और वीडियो बनाने का सोचा। मेरा लड़का बोला कि मम्मी आप हम बनाएंगे वीडियो तो हमें यूट्यूब की तरफ से और आप लोगों की तरफ से कोई सहयोग जरूर मिलेगा। इसलिए मैंने वीडियो बनाने का सोचा और मैं बना रही हूँ। मैं किसी की कुछ नहीं सुनती हूँ, जो लोग जो बोलते हैं बोले, वो उनकी मर्जी है। कोई अच्छा भी बोलता है, कोई बुरा भी बोलता है, बोले। आज भगवान हमको पहरा रहे हैं, लोग हमसे कहते हैं। और अब क्या मैं बताऊँ, लोगों का रूप है जो इस तरह की बातें, चार लोग चार तरह की बातें करते हैं, पर हम उस पर गौर नहीं करते। हमें जो करना है वही करें। ज़्यादा दिन की दवाइयाँ तो ला नहीं पाते हैं, 1 हफ्ते 10 दिन की दवाइयाँ लाते हैं। जैसे हमारा बजट होता है वैसे काम करते हैं। अब आज हर हफ्ते तो उसको इलाहाबाद ही जाना पड़ता है। बाद दवाइयों के लिए गया है, 1 हफ्ते की दवाइयाँ लाएगा। इतनी महंगी दवाइयाँ पड़ती हैं, 8,000 10,000 की तो दवा ही पड़ जाती है। और फिर इंजेक्शन दवाइयाँ सब ले आओ, बहुत मुसीबत है। क्या करें, कहाँ से मतलब कोई कमाने का जरिया भी नहीं है, किसी तरह काम चल जाता है। और क्या बताएं आपसे दोस्तों, बहुत परेशानी में। प्लीज़ मेरी मदद करना, प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मेरी मदद करना। मैं किसी तरह अपने बच्चों को पाल रही हूँ, उनकी दवाइयाँ करवा रही हूँ, कितना संघर्ष कर रही हूँ ये तो मेरी आत्मा ही जानती है। मैं ही जानती हूँ कि मैं कितना संघर्ष कर रही हूँ, एक उम्मीद के साथ कि मैं अपने पति का ट्रांसप्लांट करवा लूँगी और वो ठीक हो जाएंगे। मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि मैं भी एक नई ज़िंदगी जीऊँगी और अपने पति को ठीक कर लूँगी। मुझे जहाँ जाना पड़ेगा, जो रास्ता चलना पड़ेगा, मैं वो रास्ता चलूँगी, वो मुसीबतों का सामना करूँगी, लेकिन मैं अपने पति को ठीक कर लूँगी। मेरा आत्मविश्वास कहता है कि मेरे पति ठीक हो जाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ। वो तो बोलते हैं कि फालतू में परेशान मत होइए, मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा। मैं बोल देती हूँ कि आप परेशान मत होइए, हम आपको ठीक करेंगे। मेरा लड़का बोलता है पापा हमें जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे, लेकिन आपको एक नई ज़िंदगी देंगे। आप भी सबकी तरह हंस बोल सकते हैं, चल फिर सकते हैं, सब होगा। आप परेशान मत होइए। हम लोग इसी तरह उनको समझाते हैं
खुश रखने की कोशिश करते हैं, पर वो बोलते हैं मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ कि मुझे इस तरह आप लोग समझा रहे हो। मुझे भी पता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम ट्रांसप्लांट करवा सकें, पर मैं बोलती हूँ कि नहीं, हम करवाएंगे। हमारे दोस्तों का सहयोग रहा और सब लोग हमारी सहयोग करेंगे, हमारी मदद करेंगे और हम ठीक हो जाएंगे। पता है दोस्तों, आज मेरे सर में दर्द भी बहुत तेज़ हो रहा है, पता नहीं क्यों, लगता है ठंडी की वजह से है कि किस लिए है, सर बहुत तेज़ से दर्द कर रहा है। मैं सुबह बताई भी नहीं हूँ और दवा नहीं लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी बातों में दवा ले लो, दवा भी नुकसान करती है। जैसे डॉक्टर से यहाँ ही बोली तो बोलते हैं कि ज़्यादा अगर दर्द हो तो ले लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। मतलब कि धूप तो लगती नहीं है यहाँ, और ठंडी की वजह से है शायद। और हम लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, लहसुन नहीं खाते हैं तो ठंडी, बोलते हैं ठंडी की वजह से तुम्हारा सर दर्द कर रहा है। तो अभी जाऊंगी तो थोड़ा तेल गरम वरम करके लगाऊंगी तो शायद ठीक हो जाए। तो पिछले वीडियो में भी आपसे बताया था कि मतलब मेरे बच्चों को भी और मुझे भी फीवर आ रहा था, खांसी। अब तक की तो खांसी ठीक हो गई, पर अभी लड़की की खांसी नहीं सही हुई है, तो उसको खांसी बराबर आती रहती है। तो तेल वोल थोड़ा गर्म करके लगाई हूँ, तेल नहीं था मेरे पास तो अभी कल ही तो लाया है लड़का मेरा, जब आया उधर से तो बोला है, तो मैं बोली कि बेटा नहीं है, तो फिर कल लेके आया। तो अब जाके यहाँ से लगाऊंगी। और ये आप लोगों से ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बताती हूँ कि शायद आप लोग भी समझिए कि मतलब गरीबी क्या चीज़ है। इतना नज़दीक से इसे देखिए आप कि अगर इंसान के पास पैसा है तो सब कुछ है, अगर पैसे नहीं है तो इंसान की कोई अहमियत नहीं है, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं। लोग उस पर हंसते हैं, हम पे लोग हंसते हैं तो हम देखते हैं कि हमको हंस रहे हैं, हमको बोल रहे हैं, पर हम देख भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, पर उनका उत्तर नहीं देते हैं। ठीक है, नसीब है अपना अपना, कोई बात नहीं है। अब हंसते हो अच्छी बात है, हंस लीजिए। ठीक है, जो हंसते हैं उनको भी भगवान खुश रखें और उनको हंसाएं और वो हंसें। भगवान पर आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। और हम क्या कहें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। और मेरी मदद करें, प्लीज़ मेरी मदद करें।